नमस्ते। आईटी सिस्टम के एग्जाम को लेकर टेंशन हो रही है क्या? अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हम पूरे सिलेबस का एक ऐसा क्विक मजेदार रिवीजन करने वाले हैं ना कि एग्जाम में सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये फाइनल तैयारी। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये कंप्यूटर काम करता कैसे है? मतलब हम दिन रात इसे इस्तेमाल तो करते हैं, पर कभी सोचा है कि बटन दबाने से लेकर स्क्रीन पर कुछ दिखने तक अंदर होता क्या है? बस यही सवाल हमारे पहले सेक्शन का बेस है। चलिए अब जरा कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। और हाँ, बात हो रही है कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की। क्लास में इसका जिक्र जरूर सुना होगा। और क्यों ना हो, ये वो क्लासिक सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे समझ लिया मतलब पूरे सिस्टम की जड़ को समझ लिया। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस, ये क्या है? अरे बहुत सिंपल है। ये वो तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करना या माउस से कहीं क्लिक करना। सीधी सी बात है, हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे बस कंप्यूटर का दिमाग समझ लीजिए। जैसे हमारा दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के सारे काम करता है। इसके अंदर दो मेन हिस्से होते हैं। एक है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारे जोड़ घटाव गुणा भाग वाले काम करता है। और दूसरा है सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह सब कुछ मैनेज करता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। अच्छा, हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, सीपीयू ने अपना काम भी कर लिया, पर अब हमें रिजल्ट कैसे दिखेगा? यहीं पर काम आता है आउटपुट डिवाइस। जो कुछ भी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है या प्रिंटर से जो कागज निकलता है, वो सब क्या है? वो कंप्यूटर का हमें दिया गया जवाब है, यानी आउटपुट। तो अगर हम पिछली तीन चीजों को जोड़ दें तो क्या बनता है? कंप्यूटर का पूरा वर्किंग साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बस यही तीन स्टेप्स हैं। यही वो फंडामेंटल फ्लो है जिस पर दुनिया का हर कंप्यूटर काम करता है ना? एकदम सिंपल, लेकिन कितना पावरफुल। ठीक है, बेसिक फ्लो तो समझ आ गया। अब जरा मशीन के और अंदर झांकते हैं और बात करते हैं हार्डवेयर की। और हाँ, इस सेक्शन पर खास ध्यान देना, क्योंकि इन दोनों में क्या फर्क है वाले सवाल यहां से बहुत बनते हैं। मेमोरी की दुनिया में दो बड़े खिलाड़ी हैं, रैम और रोम। इनमें सबसे बड़ा फर्क एक शब्द में है, वोलेटाइल। रैम वोलेटाइल होती है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा रहता है, पावर बंद डेटा गायब। वहीं दूसरी तरफ रोम नॉन वोलेटाइल है, ये परमानेंट है। इसमें वो जरूरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसमें एक घूमने वाली डिस्क होती है जिसकी वजह से ये धीमी होती है। वहीं एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये नई और एकदम फास्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, बस मेमोरी चिप्स होते हैं। एग्जाम के लिए बस एक बात याद रखनी है, एसएसडी मतलब स्पीड। तो हमारे पास हार्डवेयर तो आ गया, पर इस सारे हार्डवेयर को बताएगा कौन कि भाई तुम्हें करना क्या है? यहीं पर एंट्री होती है सिस्टम के बॉस की, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस। ये एक मैनेजर की तरह है जो सारे काम को देखता है। अगर किताबी भाषा में देखें तो ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। पर आसान शब्दों में इसके दो ही मेन काम हैं। पहला, सारे हार्डवेयर को संभालना, और दूसरा, हमारे और हार्डवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करना, ताकि हम आसानी से कंप्यूटर चला सकें। तो ये ओएस असल में करता क्या क्या है? ये मेमोरी को मैनेज करता है ताकि सारे ऐप्स ठीक से चलें। ये हमारी सारी फाइलों को ऑर्गेनाइज करके रखता है। एक ही टाइम पर चल रहे कई कामों यानी प्रोसेस को संभालता है। और तो और कंप्यूटर से जुड़े हर डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सबका हिसाब किताब भी यही रखता है। अच्छा, ये वाला कंपैरिजन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, लिनक्स वर्सेस विंडोज। विंडोज तो हम सब जानते हैं, ये ग्राफिकल है, मतलब आइकन्स और मेन्यू वाला, और इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वहीं लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है, और ज्यादातर कमांड लाइन पर काम करता है, जहां सब कुछ टाइप करना पड़ता है। और हाँ, ये जो कमांड्स दिए हैं ना, जैसे ls, cd, इन्हें जरूर याद कर लेना। चलो, हमारा कंप्यूटर अब पूरी तरह से तैयार है, तो अब क्या करें? इससे दुनिया से जोड़ते हैं। इस सेक्शन में हम फटाफट देखेंगे इंटरनेट और कम्युनिकेशन से जुड़ी कुछ बेसिक मगर जरूरी बातें। URL, ये फैंसी नाम लग सकता है, पर यह बस किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है।
जो हम ब्राउज़र के ऊपर वाले बार में टाइप करते हैं ना, वही यूआरएल है। जैसे https:/www.google.com में https प्रोटोकॉल है, google.com डोमेन नेम है, और उसके आगे जो भी होता है वो उस वेबसाइट पर किसी खास पेज का रास्ता होता है। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। अगर यूआरएल किसी वेबसाइट का पता है, तो आईपी एड्रेस इंटरनेट पर हमारे डिवाइस का, मतलब हमारे कंप्यूटर या फोन का पता है। ये नंबर्स का एक यूनिक सेट होता है जो इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को मिलता है। एक तरह से ये इंटरनेट की दुनिया में घर का पता है। तो ये इंटरनेट आता कहाँ से है? ये हमें देता है आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी है जिसे हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए पैसे देते हैं, जैसे कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ये सब आईएसपीज हैं। तो अब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इंटरनेट से जुड़ने का मतलब है कुछ खतरों से भी जुड़ना। इसलिए हमारा आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी टॉपिक है डिजिटल आत्मरक्षा, यानी अपने सिस्टम को सेफ कैसे रखें। सबसे पहले तो दुश्मन को पहचानना ज़रूरी है। ये दुश्मन है वायरस और मैलवेयर। ये असल में क्या है? ये खतरनाक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिन्हें कंप्यूटर के काम में गड़बड़ करने, हमारी ज़रूरी जानकारी चुराने या हमारे सिस्टम पर कब्जा करने के लिए बनाया जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया एक युद्ध के मैदान जैसी है और साइबर सिक्योरिटी इसका सबसे हॉट टॉपिक है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में इससे जुड़ा सवाल तो पक्का ही आएगा। तो इन खतरों से लड़ने के लिए हमारा पहला हथियार क्या है? वो है एंटीवायरस। इसे बस अपने कंप्यूटर का डिजिटल डॉक्टर समझ लीजिए। इसका काम है इन वायरस जैसी बीमारियों को ढूंढना, उन्हें सिस्टम में आने से रोकना, और अगर कोई आ गया है तो उसे हटाना। और हमारा दूसरा हथियार है फायरवॉल। ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड है। ये इंटरनेट से आने जाने वाले सारे डेटा पर नजर रखता है और किसी भी खतरनाक या अनजान चीज को अंदर आने से रोकता है। तो आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी टिप्स, और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि रोज की डिजिटल लाइफ के लिए भी हैं। किसी भी वेबसाइट पर हमेशा https और ताले का निशान चेक करें। किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में आए लिंक पर क्लिक ना करें। अपना एंटीवायरस हमेशा अपडेट रखें, और हाँ, हमेशा एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। और बस इसी के साथ हमारा ये सुपर फास्ट रिवीजन खत्म होता है। उम्मीद है कि अब सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पर अब एक सवाल, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अब भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आप सबको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।